अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास जनरल मैथमेटिक्स 9th इंपॉर्टेंट MCQs कर रहे हैं। पेपर नंबर डी कर रहे हैं। देखें अब है सेट नंबर यानी डी कर रहे हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन अनप्रॉपर्टी सेट देन ए यूनियन बी बराबर होता है, प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के। द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डिनेट वाई को कहते हैं ऑफ ओरिजिन और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन और 0 0 ऑफ ये ऑर्डिनेट काट दे, दो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन और, ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। डैश इज ऑब्टेन बाय एडिंग ऑल द नंबर्स या स्कोर्स इन द सेट टुगेदर एंड द सम ऑफ इज डिवाइडेड बाय द नंबर स्कोर्स दैट इज द सेट। वो कह रहे हैं सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय देयर नंबर, तमाम वैल्यूज़ को जमा करके जो उनके हम तमाम वैल्यूज़ को जमा करते हैं और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या होता है? आपका मीन होता है, डिवाइडेड बाय द नंबर, हाँ मीन। 20% ऑफ 600। देखें अब पहले तो मैं बताती थी 20, मैं परसेंट का साइन डाल के 600 20% मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 20, शिफ्ट दबा के ये परसेंट 120। अगर दूसरी तरह देखना है तो देख लो, 20 लिखा है, परसेंटेज को हटा के डिवाइड का साइन लगाते हैं, 0.2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 600 तो वो भी आ जाएगा 120, ये आ गया। आप इसी तरह कर लो। फ्रैक्शन ऑफ 70%, 70% हमने किया था ना, परसेंटेज को ख़त्म करके डिवाइड में 100 से 0 से काट के 7/10, ये लिखा हुआ है बी ऑप्शन। ज़कात इज़ डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 2.5 ओन अ क्रॉप प्रोड्यूस और नेचुरल रिसोर्स पर उशर होता है 10%, वो लिख दिया हुआ है। प्रॉफिट इज़ अर्न, प्रॉफिट होता है जब कॉस्ट सेल प्राइस ग्रेटर दैन होती है कॉस्ट प्राइस से। एंड इंस्ट्रूमेंट और पेमेंट ऑर्डर, मैंने कहा था एंड इंस्ट्रूमेंट और पेमेंट ऑर्डर से याद रखें पे ऑर्डर है। Issued by the bank on the request of the customer is called pay order. The person or entity whose insurance is being done, the person or insurer, वो शख्स जिसकी इंश्योरेंस करनी हो तो वो इंश्योरर ही कहलाएगा ना। ये मैंने द इंस्ट्रूमेंट वाला इसमें था, हाँ पेमेंट ऑर्डर, पे ऑर्डर ही था। पर्सन और एंटिटी, वो शख्स या चीज़ जिसकी इंश्योरेंस की जानी हो उसे कहते हैं इंश्योर्ड, उसे कहते हैं इंश्योर्ड। द पर्सन और एंटिटीज हुज इंश्योरेंस इज बीइंग डन इज कॉल्ड इंश्योर्ड। सेकंड वाला, वो शख्स या चीज़ जिसकी इंश्योरेंस की जानी हो इंश्योर्स। पर्सन और एंटिटी हुज इंश्योरेंस इज बीइंग डन। द टैक्स चार्ज ऑन ऑल टैक्सेबल इनकम, इनकम पर है तो इनकम टैक्स होगा। √3 इज़, √3 को आपने बताना है ये क्या है, रैशनल है, इर्रेशनल है या रेडिकल है। P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो ये √3 इर्रेशनल होगा, ठीक है ना, इर्रेशनल IRR वाला। फिर से चेक कर देते हैं। √3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, एन इर्रेशनल नंबर। 3√3 इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर, इर्रेशनल रेडिकल। तो मैंने 3√3 इज़ कॉल्ड रेडिकल, ये रेडिकल कहलाएगा, ये आपकी बुक पर लिखे हुए हैं। फोर्थ टर्म ऑफ, ये मैंने पीछे सॉल्व भी करके दिखाया था। एन की जगह 4 रखना था और फिर इसका होल स्केयर ले लेना था। 4 2 पर 8, 8 में से 1 निकाल दिए, 7 का स्केयर लिया तो 49, ऊपर 1 आ रहा था ऐसे ही, तो 1/49 जहाँ लिखा हुआ था वो इसका आंसर था ये। अब 2 6 11 17 A5 आपने फाइंड करना है, तो कितनी रकम मिल गई? 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखी हुई है और 5वीं रकम आपने फाइंड करनी है 2 6 11 और 17, आई थिंक 24 होगी। ये तो वैसे पूरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके ही पता चलेगा कि रकम कौन सी आएगी आपकी। ये आपका 7 चैप्टर है और आपका ये क्या दिया गया आपको, 2 6 11 और 17, यहाँ पर है ही नहीं, अंदर क्वेश्चन में से दिया है। चलो भाई सॉल्व करो। 5.1 है,
तो 6, 11, 17 A5 फाइंड करना है आपको। A8 है लिखा हुआ है, लेकिन इधर A5 है तो 6, 11 और 17 देखती हूँ। 8 आता था तो 5, A1, A2, A3, A4, A5। A1 लिखा हुआ है आपके पास 2, 2 में कितने जमा करें? 4 जमा करें तो 6, 6 में कितने जमा करें? 5 जमा करें तो 11, 11 में कितने जमा करें? 6 जमा करें तो 17, 17 में 7 जमा करें, 7 और 7 14 और 1 और 1 2 24 आ गया भाई A5 24। सही है। द कंपनी अंडरटेक द एक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड। द कंपनी अंडरटेक द एक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कंपनी जो इंश्योरेंस के अमल को आगे बढ़ाती है। इंश्योरर, कंपनी जो इंश्योरेंस के अमल को आगे बढ़ाती है। इंश्योरर। टैक्स ऑन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी मोटर व्हीकल, टैक्स से कौन से होते हैं? ड्यूटी मोटर व्हीकल टैक्स जो से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं या इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं? ड्यूटी मोटर व्हीकल इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये। द रिटर्न अर्न बाय द बैंक ऑन द लोन इज नेम एज, जो बैंक देता है, द रिटर्न अर्न बाय द बैंक ऑन लोन मार्कअप। द रिटर्न अर्न बाय द बैंक, कर्ज देने पर जो रकम बैंक वापस करता है। द रिटर्न अर्न बाय द बैंक ऑन द लोन, कर्ज देने पर जो रकम बैंक वापस हासिल करता है, जो रकम बैंक वापस हासिल करता है वो मार्कअप। ए की पावर एन में एन एक्सपोनेंट है, क्योंकि ये पावर पे लिखा हुआ है तो ये एक्सपोनेंट है। इसकी पावर एक स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2, दूसरे स्क्वायर रूट की भी वैल्यू 1/2 तो 1/4, 2 की वैल्यू 2 की पावर 1/4, 3 वाला ऑप्शन। अर्थमेटिक मीन फाइंड करना, 3 और 1 4, 4 की कटिंग हो जाएगी उससे। याद है कि 9th क्लास भूल गए हो। एक ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3 और ये 3 स्क्वायर रूट 3/2, 3 यहाँ कुछ नहीं है तो 4, ऊपर जा रही हूँ मैं। 4 स्क्वायर रूट 3/2, 2 1 बार 2 2 2 बार 4, 2 स्क्वायर रूट 3 की तरह आंसर ये है पहला। अच्छा, आप वो कह रहे हैं दैन डोमेन पहली होती है 4 5 और 6, 4 5 और 6। सी u इज़ इक्वल टू दिस, ए इज़ इक्वल एक एम्पलीट्यूड u माइनस ए, यानी 4 कट हो जाएगा, 1 2 और 3 आ जाएगा। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू सी, y रिमेन्स 0, है ना। c कांस्टेंट, c है तो c ही था इसका, मुझे याद आ गया c था। कांस्टेंट हो ना तो फिर इसका ग्राफ यही बनता है। 9 चैप्टर ही ना आपको c था तो c ही था, मुझे याद है। फिर भी मैं बाद में आपको चेक कर देती हूँ, ठीक है। सी था तो सी ही था, इसके ऊपर लिखा हुआ था y इज इक्वल टू जी, y इज इक्वल टू सी। वी कैन राइट द इक्वेशन y इज इक्वल टू सी, ठीक है। y रिमेन्स सी। यही होगा, सी ही होगा। नेक्स्ट देखें, ये प्रॉपर्टी अर्थमेटिक में इनके एस्टिमेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 1/3 इन परसेंटेज। परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं 9th क्लास, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। 1/3 किया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो परसेंटेज में आ गया 33.3, ये आएगा। क्योंकि पॉइंट के बाद और भी आ रही है ना वैल्यूज़, 33.13 ये वाली आएगी। अब कैसे पता चलेगा? करके देख लेना 10th क्लास। ये लो, तो ऊपर आ गया 100 को 3 पे डिवाइड कर लो, मैंने करके दिखाया था। 9 फिर 10 3 बार 9, फिर पॉइंट लगाया, फिर 10 3 बार। अच्छा ये आ गया, ठीक है, इसी तरह ही रहा। 33 क्वेश्चन रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। आगे है ए बी, ए इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट इन अ रेशो ए रेशो बी, ए इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट। द शेयर ऑफ विडो इन प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड, बच्चे हों तो विडो का शेयर 1/8। ज़कात ऑन द अमाउंट ऑफ रुपीज़, इसके ऊपर ज़कात है। ज़कात कितनी होती है 2.52
2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू कितनी लिखी हुई है 1 लिख के 1 2 3 4 और 5 सिफर लिखे हुए हैं। वैल्यू आ गई 2500, लिखा हुआ है कहीं 2500, ये है पहली रकम 2500 रुपीज़ ज़कात ये आ गई। सेट डी कंप्लीट हुआ 9th क्लास सॉरी जनरल मैथमेटिक्स 9 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे सेट डी। ओके अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दें। ओके अल्लाह हाफिज़। 9